अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे। और मैं हर रोज़ मेहनत करके नई वीडियो बनाता हूँ, टाइप करके, हाईलाइट करके, ताकि रिटर्न हालत में आपके सामने मौजूद हो टेक्स्ट। अगर मेरे बताने में कोई कमी भी रह जाए तो आप खुद भी उसे पढ़कर समझ लें। तो मज़ीद मैं समझाने की भी पूरी कोशिश करता हूँ। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें, इससे मुझे इनकरेजमेंट मिलेगी, इससे मुझे हौसला मिलेगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द लेटेस्ट वीडियोस एंड फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। प्रेस द बेल आइकन। तो आपका मैं शुक्रगुजार हूँगा। आज शुरू करते हैं जी। बहुत ही अहम टॉपिक है। अगर आपने अक्सर इस्तेमाल देखा होगा कि यूज ऑफ हैज टू, हैव टू एंड हैड टू, यानी ये एक ऐसा इस्तेमाल है जो आप इंग्लिश लिखते वक्त या बोलते वक्त अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत पढ़े लिखे और एक सुलझे हुए इंसान लगेंगे। और आपको अगले बंदे को इस बात का एहसास होगा कि आपको इंग्लिश आती है लिखने में और बोलने में। तो चलिए शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ द इस्तेमाल यूज ऑफ हैज़ टू। हैज़ टू का क्या इस्तेमाल है? हैज़ टू हैज़ इज यूज्ड विद ही शी इट और विद अ सिंगुलर नाउन। जैसा कि मैंने आपको टेंसेस में भी बताया था कि हैज़ का इस्तेमाल ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ होता है। सबसे पहली बात तो आपको ये ज़हन में होनी चाहिए। दूसरा क्या है जी? हैज़ टू का इस्तेमाल कहाँ होगा? हैज़ टू इज आल्सो यूज्ड विद सच प्रोनाउंस। और इन्हीं प्रोनाउंस के साथ हम हैज़ टू भी इस्तेमाल करेंगे जिनके साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। हैज़ टू का इस्तेमाल भी उन्हीं के साथ होगा। पहला पॉइंट तो ये होगा। बट इट इज़ यूज्ड व्हेन समथिंग कंपल्सरी रिक्वायर्ड फ्रॉम एनी सच प्रोनाउन। ये उस वक्त इस्तेमाल हम करेंगे जब इन प्रोनाउन से कोई चीज़ कंपल्सरी रिक्वायर्ड हो। जैसे उर्दू में हम उसे बोलते हैं जी हमें ऐसा करना पड़ता है। उसे ऐसा करना पड़ता है। असलम को ऐसा असलम को लिखना पड़ता है, असलम को खेलना पड़ता है। यानी कोई चीज़ जब आपको मजबूरी हो, यानी अक्सर हम कहते हैं जी बस क्या करें, हमें ऐसा करना पड़ता है। बस क्या करे वो बेचारा, उसको स्कूल जाना पड़ता है, उसको दफ्तर जाना पड़ता है, उसको नौकरी करना पड़ता है। यानी कि मजबूरी, कंपल्सरी रिक्वायरमेंट जब हो किसी प्रोनाउन से। तो जैसे ये एक है, ही हैज़ टू वर्क बिकॉज ही इज पुअर। उसे काम करना पड़ता है क्योंकि वो गरीब है। ही हैज़ टू वर्क बिकॉज ही इज पुअर। उसे काम करना पड़ता है क्योंकि वो गरीब है। शी हैज़ टू मैरी विद हर कजन बिकॉज हर फैमिली डज नॉट अलाउ हर टू मैरी समवन एल्स। उससे अपने कजन के साथ शादी करना पड़ता है क्योंकि उसकी फैमिली उसको बगैर शादी करने की इजाज़त नहीं देती। यानी जब कोई चीज़ कंपल्सरी रिक्वायर्ड हो, यानी कोई चीज़ आपकी ज़रूरत हो, मजबूरी हो, तो उस वक्त हम क्या कहते हैं? यानी उर्दू में इसका तर्जमा हम करते हैं पढ़ता है या पढ़ती है या पढ़ते हैं। यानी हमें ऐसा करना पड़ता है, उसे ऐसा करना पड़ता है। असलम को खाना खाना पड़ता है क्योंकि वो रोज़ाना की बुनियाद पर कमज़ोर हो रहा है। ही हैज़ टू ईट मेल बिकॉज असलम हैज़ टू ईट मेल बिकॉज असलम इज बीइंग वीक ऑन डेली बेसिस। तो इस तरह यानी क्या है, जब पढ़ते का काम हम तर्जमा करेंगे इंग्लिश में, उसे ऐसा करना पड़ता है, असलम को ऐसा करना पड़ता है, असलम को खाना पड़ता है, असलम को दौड़ना पड़ता है, असलम को वर्जिश करना पड़ती है, असलम को ये काम करने पड़ते हैं। यानी जब मजबूरी, पढ़ता का क्या मतलब होता है? यानी कि नेसेसरी कंपल्सरी रिक्वायर्ड हो, यानी कि आपकी मजबूरी है, आप खुशी से नहीं करते, आपकी मजबूरी है। तो इस तरह ही इसका हैज़ टू का इस्तेमाल हम करते हैं इंग्लिश में। हैव टू का इस्तेमाल क्या करते हैं कि हैव इज आर यूज्ड विद आई, वी, यू, दे एंड विद प्लूरल नाउन्स। हैव का इस्तेमाल आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ होता है। और हैव टू इज आल्सो यूज्ड विद सच प्रोनाउंस। और हैव टू का इस्तेमाल ही इन्हीं प्रोनाउंस के इस्तेमाल। आप ये नहीं कह सकते कि वी हैज टू, नहीं कह सकते। आप लिखेंगे कि वी हैव टू, यू हैव टू। क्यों? कि आई, वो, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ हैव का इस्तेमाल होता है, इसलिए हम इसके साथ भी हैव टू का इस्तेमाल भी इन्हीं के साथ करेंगे। तो व्हेन समथिंग कंपल्सरी रिक्वायर्ड फ्रॉम सच प्रोनाउन, जैसे आई हैव टू स्टडी बिकॉज आई वांट अ जॉब। मुझे पढ़ना पड़ता है क्योंकि मुझे एक जॉब चाहिए। दे हैव टू वर्क इन इंडस्ट्री फॉर सैलरी। उन्हें इंडस्ट्री में, एक सनत में काम करना पड़ता है क्योंकि वो सैलरी लेते हैं। वी हैव टू एक्सरसाइज टू सपोर्ट आवर टीम। हमें वर्जिश करना पड़ती है ताकि हम अपनी टीम को सपोर्ट कर सकें। यानी कि हमें वर्जिश करना पड़ती है। अगर हम वर्जिश नहीं करेंगे तो हम सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। अगर मैं स्टडी नहीं करूंगा तो मुझे कोई जॉब नहीं मिलेगी। ये कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है, ये एक मेरी क्या है, मजबूरी है। बोथ हैज़ टू एंड हैव टू आर यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस। लेकिन ये याद रखें कि हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल आप प्रेजेंट टेंस में करेंगे। आप माजी की बात में हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। माजी की बात अगर आप करेंगे तो उसमें
अगर हैज टू या हैव टू का इस्तेमाल करेंगे वो गलत हो जाएगा। तो माजी की बात करने के लिए आप हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हैड इज यूज्ड विद ऑल प्रोनाउंस, यानी कि हैड में कोई तमीज नहीं है, ठीक है ना। आई वो यू दे और प्लूरल के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, ही शी इट या सिंगुलर के साथ हम हैज का इस्तेमाल करते हैं, और हैज टू का इस्तेमाल इन्हीं के साथ करते हैं। और हैव टू का इस्तेमाल उनके साथ करते हैं जो ये मतलब जो प्रोनाउन हैव के साथ इस्तेमाल होते हैं, यानी हैव के साथ इस्तेमाल होने वाले प्रोनाउंस के साथ हम हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। हैज के साथ इस्तेमाल होने वाले प्रोनाउंस के साथ हम हैज टू का इस्तेमाल करते हैं। माजी में क्या होता है, माजी में आई वो यू दे सिंगुलर प्लूरल ही शी इट दे वट एवर यानी कि प्रोनाउन जो भी हो उसके साथ हम सब के साथ हैड का इस्तेमाल करते हैं। माजी में कोई हैज या हैव नहीं होता, हैड इस्तेमाल होता है। तो हैड इज यूज्ड विद ऑल प्रोनाउंस, हैड टू इज यूज्ड इन पास्ट टेंस। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा कि इट इज आल्सो यूज्ड व्हेन समथिंग वाज कंपल्सरी रिक्वायर्ड फ्रॉम प्रोनाउन, यानी कि दे हैड टू सरेंडर बिकॉज दे हैड नो वेपन, उन्हें उन्हें सरेंडर करना पड़ता था क्योंकि उनके पास अब हथियार बाकी ना थे। तो यानी ये हम माजी में जब कोई किसी चीज की मजबूरी को शो करेंगे, जैसे उसे ऐसा करना पड़ता था, उनको ऐसा करना पड़ता था, हमें ऐसा करना पड़ता था, मुझे ऐसा करना पड़ता था, मुझे खत लिखना पड़ता था, मुझे खेल खेलना पड़ता था, मुझे वहां पर बैठना पड़ता था, मुझे रोना पड़ता था, मुझे हंसना पड़ता था, आप जो भी लिखेंगे, यानी जब आप किसी भी माजी की मजबूरी को शो करेंगे तो आप हैड टू लिखेंगे। जैसे दे हैड टू सरेंडर बिकॉज दे हैड नो वेपन, दे हैड टू compete बिकॉज इट वाज मैटर ऑफ देयर कंट्री स्टीम, यानी कि उनको मुकाबला करना पड़ता था क्योंकि ये उनके देश की इज्जत बेइज्जती का सवाल था। यानी जब आप माजी में उर्दू या हिंदी पढ़ते का तर्जमा करेंगे माजी की बात का तो हैड टू का लगाएंगे, यानी कि उनको मुकाबला करना पड़ता था, यानी उनको क्या थी, उनकी मजबूरी थी। अगर वो मुकाबला ना करते तो उनकी कंट्री की स्टीम चली जाती, उनकी कंट्री की इज्जत चली जाती। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए।